हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कल हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस डिटेल में विद एग्जांपल डिस्कस किया था। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। उन दोनों टेंसेस की हमने पहचान, रिकॉग्नाइजेशन और स्ट्रक्चर भी डिस्कस किया था, क्या साइन उनमें यूज़ होते हैं। आज हम And today we are going to discuss past perfect tense and past perfect continuous tense। सबसे पहले हम इसकी आइडेंटिफिकेशन करेंगे, पहचान करेंगे। इसको पहचानना कैसा है, इस टेंस के हिंदी वाक्यों को अंत में क्या लगा होगा। हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या थी, ये थी, ये थे आदि शब्दों का, दी थी, ली थी, ठीक है, ऐसे आदि शब्दों का प्रयोग होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। अगर इन टेंसेस से आपके हिंदी वाक्य ख़त्म हो रहे हैं, एंड हो रहा है उनका, तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो कौन सा टेंस होगा, आपका पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। एंड नाउ वी डिस्कस इट्स डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन क्या है, वैसे मैं हिंदी में बता दूँ आपको कि पास्ट परफेक्ट टेंस कौन से होते हैं। पास्ट परफेक्ट पूर्व भूतकाल, पूर्ण भूतकाल मीन्स कंप्लीट हो चुका है। स्पेसिफिक एक्शन जो इसमें चल रहा था वो कंप्लीट हो गया है। पास्ट परफेक्ट टेंस जो पास्ट में ही स्टार्ट होता है, पास्ट में ही कंप्लीट हो जाता है, उसको ही हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। द पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज टू सीक्वेंशियलाइज्ड पास्ट एक्शन। पास्ट परफेक्ट टेंस किसके लिए यूज होता है, सीक्वेंशियलाइज मीन्स कर्मवार, जो कर्म अनुसार जो एक्शंस होते हैं पास्ट में, उनके लिए यूज किया जाता है। इन अदर वर्ड्स पास्ट परफेक्ट टेंस हेल्प अस, हमारी हेल्प करते हैं अंतर करने में, distinguish between actions that have taken place in the near past and the ones that took place in the distant past। मीनिंग डिस्कस करते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस हमारी हेल्प करता है अंतर करने में, किसके विचकार, एक्शंस एंड हैव टेकन, उस एक्शन में जो कि नियर पास्ट में होता है, जो कहाँ प्लेस लेता है, नियर पास्ट, एंड जो और दूसरा वंस जो डिस्टेंस, दूर पास्ट में। दो एक्शन होते हैं, दो सेंटेंस दो एक्शन को डिफाइन करने के, एक तो नियर पास्ट में हैपन होता है, एक डिस्टेंट पास्ट में हैपन होता है। दोनों को डिफाइन करने के लिए पास्ट परफेक्ट यूज़ होता है। जैसे नीचे एग्जाम्पल है, आई रिमेंबर दैट वी हैड स्पोकन बिफोर। ये पहले यहाँ पे टॉकिंग कर रहे थे और फिर ये बाद में बोल रही है। जैसे बिफोर सिचुएशन ये है कि ये पहले बात कर रहे थे और पास्ट में ही ये बोल रही है। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे आएगा, सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, सकारात्मक सेंटेंस होते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसे सब्जेक्ट पहले लगेगा, उसके बाद आपका हैड। इस पास्ट परफेक्ट में आपका जो हेल्पिंग वर्ब होती है हैड और मेन वर्ब होती है वी थ्री। सिंगुलर प्लूरल के साथ आपका सबके साथ ही आपको हैड और वर्ब थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। जैसे पहले सब्जेक्ट आएगा, इसका स्ट्रक्चर क्या है, अफर्मेटिव का पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैड का यूज़ करना है, ऑक्सिलरी वर्ब है ये, और उसके बाद आपका मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट लगेगा। जैसे आई रिमेंबर्ड, यहाँ तक फर्स्ट सेंटेंस हो गया, आई रिमेंबर्ड, और उसके बाद वी हैड, वी भी आपका सब्जेक्ट है, वी हैड स्पोकन अर्लियर, ये इसमें दो एक्शन है, जैसे आई रिमेंबर्ड और हैड स्पोकन अर्लियर, ठीक है। मुझे याद आया कि हम पहले बोल चुके थे या बात कर चुके थे। यहाँ पे रिमेंबर्ड आपको एक बात ध्यान में देने वाली है कि अगर आपका फर्स्ट सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो आपका सेकंड सेंटेंस अगर आपका फर्स्ट सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है तो सेकंड सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट में होगा।
यहाँ पे नेगेटिव कैसे यूज़ करना है, हैडंट का यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का यूज़ करेंगे, फिर मेन वर्ब आ गई, फिर मेन वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट आएगा। जैसे पहले सब्जेक्ट का यूज़ होगा, फिर हैडंट का यूज़ होगा, उसके बाद मेन वर्ब का यूज़ होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट आएगा। जैसे आई रिमेंबर दैट वी हैडंट स्पोकन अर्लियर। इंट्रोगेटिव के साथ यूज़ होगा क्या, देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हैड ही completed his work before his brother arrived। क्या उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया था, हिज वर्क, उसके ब्रदर आने से पहले। अब यहाँ पे हैड है, यस और नो में अगर हमें यस और नो में आंसर चाहिए, अगर हमें यस और नो में आंसर चाहिए तो हम क्या कहेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब से ही क्वेश्चन पुट करेंगे। मीन्स हम हेल्पिंग वर्ब से ही क्वेश्चन पुट करेंगे, क्वेश्चन अपना क्रिएट करेंगे। जैसे हैड हेल्पिंग वर्ब है, हैड हम आगे लगाएंगे, पहले ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगी, फिर बाद में आपका कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इसको एक बार और जिसे रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या यूज़ किया एक बार और। पास्ट परफेक्ट टेंस में जो भी सेंटेंस आपका हिंदी में किससे अंत होगा, चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दी थी, ली थी, की थी आदि का यूज़ पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। और उसके बाद सेंटेंस देख लेते हैं। अमन अमन घूम चुका था, सीता आ गई थी, लोग घूम चुके थे। अमन हैड वॉक्ड, ठीक है। सीता हैड वॉक्ड, सीता हैड कम, लोग घूम चुके थे। पीपल हैड वॉन्डर्ड, वॉन्डरिंग घूमना होता है। जैसे इसके इंट्रोगेटिव साइन में हमें कुछ डिस्कस करना है कि क्या डिफरेंस होता है अगर हम हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन पुट करते हैं या फिर WH से क्वेश्चन पुट करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस से पुट कैसे करते हैं, अगर हम अपनी जो हेल्पिंग वर्ब है उसको आगे लगाएं, ठीक है, उससे क्वेश्चन पुट करते हैं तो हमारा क्या क्वेश्चन होता है। जैसे क्या आपने देखा, अगर हम पास्ट परफेक्ट में क्वेश्चन पुट करेंगे हेल्पिंग वर्ब से, सबसे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब आगे लगेगी, फिर सब्जेक्ट लगेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। जैसे हमने हैड लगाया, हैड हेल्पिंग वर्ब आ गया, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया है। जैसे क्या आपने देखा, अगर हमारा क्वेश्चन सिर्फ हमें यस और नो में आंसर चाहिए तो हम अपनी ऑक्सिलरी वर्ब से, मेन वर्ब से, सॉरी ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन पुट करेंगे। जैसे हैड यू सीन, क्या आपने देखा, यस या नो कहेंगे। अगर हमने WH लगाया है, जैसे आपने क्या देखा, वट हैड यू सीन, आपने क्या देखा, वट हैड यू सीन, हमने वट लगाया, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाई, उसके बाद सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई। पहले आपका स्ट्रक्चर क्या होगा, WH आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, HV लिख लो, फिर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा, ठीक है। आपने क्या देखा, अब यहाँ WH वर्ड का यूज़ हुआ है तो हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे कि हमने क्या देखा है। हमने टेलीविज़न देखा है, हमने वीडियो देखी, हमने सॉन्ग देखा है, हमने क्या देखा है वो हम यहाँ पे बताएंगे। हम यस और नो में आंसर नहीं दे सकते। जैसे हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आसमान से सितारे चमक चुके थे, द स्टार्स हैड शोन इन द स्काई, ठीक है। पहले हमने द स्टार सब्जेक्ट का यूज़ किया, फिर हैड का यूज़ किया हेल्पिंग वर्ब का, विथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया, इन द स्काई, फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट हमने बाद में लगाना है। अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया था, दिया था, दिया था से ख़त्म हो रहा है, आ था से ख़त्म हो रहा है, एंड हो रहा है। जैसे अमेरिका हैड अटैक्ड ऑन इराक, बारिश हो चुकी थी, बारिश हो चुकी थी, इट हैड रेन्ड, सब्जेक्ट हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है, ठीक है। अगर आपको अब कैसे, अगर किसी सेंटेंस में हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हुआ है, इट मीन्स वो पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस होगा।
आई होप ये टेंस आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसका स्ट्रक्चर, इसका जो आइडेंटिटी है, पहचान है, और कैसे इसको अरेंज करना है, अफर्मेटिव में, इंट्रोगेटिव में, नेगेटिव में कैसे अरेंज करना है, ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। एंड नाउ वी विल डिस्कस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यू टेंस। पूरन पूरन परफेक्ट मीन्स पूरन भूतकाल, ये भी पूरन है, भूतकाल है, कॉन्टिन्यूड भी है। जैसे देखते हैं, डेफिनेशन पढ़ते हैं और इसकी पहचान हम इसी के साथ करेंगे। जैसे past perfect continuous tense denotes the length of any past action that continued till the time of reference in the past। ठीक है, पास्ट कंटिन्यू टेंस एक्सप्रेस क्या करता है, हमें पॉइंट ऑफ क्या है इसका, लेंथ, द लेंथ ऑफ एनी पास्ट एक्शन, जो कोई पास्ट एक्शन की जो लेंथ है वो कंटिन्यूड रहती है टिल द टाइम ऑफ द रेफरेंस। रेफरेंस का मीनिंग है इंस्ट्रक्शंस, इंडिकेशंस इन द पास्ट, मीन्स जो जो वर्क हो रहा है, जो एक्शन हो रहा है, वो परफेक्ट भी है और कंटिन्यू भी है, पास्ट में ही, पास्ट की ही बात कर रहे हैं हम। और इट द टेंस टेल्स अस अबाउट, ये टेंस हमें बताता है कंटिन्यूटी के बारे में, ऑफ द लॉन्ग एक्शन, जो लॉन्ग एक्शन हो रहा है कंटिन्यूटी के बारे में हमें बता रहा है। अमंग द टू एक्ट्स इन द पास्ट, पास्ट में दो एक्ट होते हैं, जो एक्शन लॉन्गर होता है उसकी कंटिन्यूटी के बारे में हमें बताता है। पास्ट परफेक्ट में भी दो एक्शन होते हैं, ठीक है, और एक इंडेफिनिट में हम क्रिएट करते हैं और दूसरा पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में अगर फर्स्ट टेंस पास्ट इंडेफिनिट में होता है तो सेकंड जो हमारा टेंस होता है वो हमारा होता है पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, अगर आपको दो एक्शन मिल जाए, फर्स्ट पास्ट इंडेफिनिट में मिल जाए तो सेकंड आपका पास्ट परफेक्ट में आएगा। और इसमें भी दो एक्शन होते हैं, वो कैसे, और ये किसके, पास्ट कंटिन्यू किसकी बात करता है, लॉन्गर एक्शन की कंटिन्यूटी के बारे में बताता है, ऑफ द लॉन्गर एक्शन, दोनों एक्शंस में से लॉन्गर एक्शन की बात करता है। पहले इसकी पहचान करते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस आइडेंटिटी क्या है, कोई भी टेंस हिंदी का आपका किससे अंत होगा, हिंदी में अगर आपके वाक्य किस में ख़त्म होंगे, किससे अंत होंगे, से रहा है, से रही थी, से रहा था, से रही थी, से रहे थे। समय के साथ से का यूज़ भी होता है। अगर हम अकेला बोलें रहा था, रही थी, रहे थे, तो वो पास्ट कंटिन्यू हो जाएगा। अगर हम बोले रहा है, रही है, रहे थे, रहे हैं, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, अगर हम से का प्रयोग लगाएं, से कब का यूज़ होता है, समय के साथ से का यूज़ होता है, से रहा था, से रही थी। समय के साथ किसका यूज़ होता है, से का। ठीक है, इसमें टाइम की, पर्टिकुलर टाइम और ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात होती है। इस टेंस में पर्टिकुलर टाइम और ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात होती है। जिस एक्शन का जो टाइम है वो इसमें एक्सप्रेस करते हैं, वो इसमें बताया होता है कि वो कब से है, कब वो काम स्टार्ट हुआ था, ठीक है, कब ख़त्म हो चुका है। तो आगे देखते हैं इसका। जैसे पूजा 2 घंटे से नाच रही थी, अब 2 घंटे से नाच रही थी। अमन सुबह से रो रही थी। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे क्रिएट होगा, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैड बीन। मैं एक बात बता दूं आपको, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यू टेंस में हैड तो लगेगा ही लगेगा, साथ में बीन। बीन के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ करना है। हैड बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ करना है। जैसे पहले सब्जेक्ट लगेगा और उसके बाद हैड बीन का यूज़ करना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट या सिंस और फॉर भी आप इसमें ही यूज़ करेंगे। वो कैसे, सिंस और फॉर का भी देखते हैं हम आज कि कैसे कहाँ किसके साथ यूज़ करना है। डिफरेंस देखते हैं कि क्या है, डिफरेंस देखते हैं। जो सिंस है वो पॉइंट ऑफ द टाइम के लिए यूज़ किया जाता है और जो फोर है ड्यूरेशन ऑफ द टाइम यूज़ किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं हम, अगर हम अकेला ऐसे लिखें, अमन घूम रही थी, अमन वॉज वॉन्डरिंग। ठीक है, अगर हम इस ऐसे लिखें इसी टेंस को, अमन 2 घंटे से घूम रही थी, अमन हैड बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। अब हमने यहाँ पे 2 आवर्स लगाया है, 4 क्यों लिखा है वो हम देखते हैं, सिंस और 4 कैसे यूज़ होगा।
पर्टिकुलर टाइम के लिए सिंस यूज़ होगा, और 2 घंटे से 3 घंटे से आपको एएम साथ में दिया होगा। सन अगर आपको पर्टिकुलर कोई दिया है तो भी आप सिंस का यूज़ करेंगे, और सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, यूज़ फॉर वीक्स नेम। ठीक है, अगर मंडे ट्यूसडे वेंसडे दिया है तो आप, अगर नाम दिया है तो जैसे वीक्स नेम दिया संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे, वेंसडे को, संडे को, सैटरडे को, अगर ये सब दिया है तो आप लगाएंगे सिंस। अगर मॉर्निंग इवनिंग नाइट ये भी दिया है तो आप सिंस का यूज़ करेंगे, जैसे सिंस यस्टरडे, सिंस चाइल्डहुड, सिंस बर्थ, सिंस ही वॉज बॉर्न। फोर देखते हैं, फोर किसके लिए यूज़ होगा। फोर 2 seconds, for 2 minutes, for 2 hours, for 2 days, for 2 weeks। अगर वीक्स में नेम को मेंशन किया है तो आप सिंस लगाएंगे। अगर 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 2 मंथ, ठीक है, 2 महीने, 2 साल, 2 सेंचुरी अगर ये दिया है तो आप फोर का यूज़ करेंगे। मीन्स कौन से 2 साल हमें नहीं पता, हमें मेंशन ही नहीं किया है, तो पर्टिकुलर टाइम के लिए तो आप सिंस यूज़ करेंगे। अगर ड्यूरेशन ऑफ टाइम है तो आप फोर यूज़ करेंगे, जैसे फॉर अ लॉन्ग एंड फॉर अ वाइल, फॉर मैनी डेज, आवर्स, मंथ्स, ईयर्स, इन सब के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, फोर का यूज़ करेंगे। एंड नाउ वी डिस्कस इट्स अ स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू का जो स्ट्रक्चर है वो क्या, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे क्रिएट होगा। जैसे सबसे पहले हम सब्जेक्ट अपना लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे। पहले सब्जेक्ट आएगा हमारा, सबके लिए हैड यूज़ होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लूरल है, नेम है, सबके लिए आई वी दे यू ही शी इट एनी नेम, सबके लिए सब्जेक्ट है, उसके लिए हैड यूज़ होगा। ऑक्सिलरी अफर्मेटिव और या असर्टिव के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद ऑक्सिलरी लगाएंगे। ऑक्सिलरी हमारे पास एक ही है, हैड। हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के साथ हैड बीन लगाएंगे। हैड बीन साथ में ही लगेगा, ठीक है। कब अलग होता है, जब नोट आता है, हैड नॉट बीन। फिर जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता है तब हैड लगाएंगे, बीन लगाएंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। मेन वर्ब होती है, बेस वर्ब होती है। प्लेइंग आईएनजी का यूज़ करेंगे, सॉरी आईएनजी का यूज़ करेंगे क्योंकि ये प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस है। फर्स्ट क्या सिंपल है, पहले सब्जेक्ट फिर ऑक्सिलरी फिर बीन उसके साथ फिर मेन वर्ब के साथ आईएनजी का यूज़ करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस कैसे यूज़ करेंगे हम, जैसे पहले सब्जेक्ट फिर ऑक्सिलरी फिर नेगेटिव साथ साथ की साथ हम नेगेटिव साइन लगाएंगे, नॉट, फिर बीन लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ करेंगे। जैसे वी हैड नॉट बीन प्लेइंग, दे हैड नॉट बीन प्लेइंग, ठीक है। और इसमें हम टाइम भी शो करते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं हमारा इंट्रोगेटिव, यस और नो। हैड वी बीन प्लेन, उसके पहले ऑक्सिलरी वर्ब लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे इनमें से कोई एक, फिर बी लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ करेंगे। हैडेंट हम सबसे पहले नहीं लगाएंगे। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा नेगेटिव का, नेगेटिव भी होता है कई बार हमारा सेंटेंस, और इंट्रोगेटिव भी होता है। जैसे क्या क्या करेंगे, जैसे हैड ही नॉट बीन वर्किंग फॉर 2 hours। हैड पहले हम ऑक्सिलरी वर्ब, फिर हमारा सब्जेक्ट, फिर नेगेटिव साइन, उसके बाद बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ये है नेगेटिव। एंड नाउ वी डिस्कस इंट्रोगेटिव्स। डब्ल्यू एच वर्ड का यूज़ हम पहले करेंगे, वाई, वट, हाउ, वेयर, ठीक है, हु। उसके बाद ऑक्सिलरी हैड का यूज़ करेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब, फिर हमारा सब्जेक्ट का यूज़ होगा, जो सब्जेक्ट हम सेंटेंस में क्रिएट करने वाले हैं उसके साथ ही साथ बीन का यूज़ होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ होगा। जैसे वाई हैड यू बीन प्लेइंग, दे हैड यू बीन प्लेइंग। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, वह 2 घंटे से स्टेज पर गाना गा रही है, ठीक है। शी हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग ऑन द स्टेज फॉर 2 hours, ठीक है। 2 घंटे से गाना गा रही है। हम सोमवार से स्कूल जा रहे थे,
We had been going to school since Monday. वो वह दोनों भाई 2 घंटे से अपने खेत में पानी दे रहे हैं। ये सभी क्या है, एग्जाम्पल हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यू टेंस की। आई होप कि आपको ये दोनों टेंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और आप इनकी दोनों टेंस की अच्छे से प्रैक्टिस करना। और वीडियो अच्छी लगे, डिस्कशन अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।